नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली अब वो समय निकल के आ चुका है जब भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करके देश के 28 राज्यों के 25 लाख शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से छूट देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे श्वेत पत्र के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों श्वेत पत्र के माध्यम से भारत सरकार आपको छूट कैसे देगी उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट हम सामने लेकर के आ चुके हैं। ये दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर श्वेत पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों लीगल टीम के सदस्यों में से एक हैं संतोष सिंह बघेल। फाइनली दोस्तों उनके द्वारा भी ये जो है पोस्ट किया गया है। आप लोग दोस्तों देख पाएंगे ये संतोष सिंह बघेल का दोस्तों अकाउंट है। यहाँ दोस्तों इनके द्वारा जानकारी ये दी गई है कि 25 लाख शिक्षकों को पिछले 9 महीनों की समस्या केंद्र सरकार केवल और केवल 4 लाइन के श्वेत पत्र जारी करने से तुरंत समाप्त हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। दिलीप सिंह रघुवंशी जी की तरफ से ये कमेंट आ चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों इन्होंने भी अपना मत रखा है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और कुछ लोग दोस्तों ऐसा भी कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करने से कुछ नहीं होगा। तो अभी उनके कमेंट और पोस्ट को भी दिखाने वाले हैं कि आखिर कौन है जो मार्केट में सोशल मीडिया में नेगेटिव खबर फैलाए हुए है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टीईटी मामले को लेकर कोई भी अन्य जानकारी होगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में टेट अनिवार्यता को लेकर भारत सरकार की तरफ से जैसे कोई भी कदम उठाया जाएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को श्वेत पत्र के बारे में जानकारी देते हैं। आखिर ये श्वेत पत्र का मसला क्या है जिसको लेकर जो है सभी शिक्षक संगठन और लीगल टीम के सदस्य के द्वारा ये मांग की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली इनके द्वारा ये चीज़ साफ साफ कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों में उलझा हुआ है, चूंकि भारत सरकार ने 2017 में संशोधन किया है तो उस संशोधन में दोस्तों सही तरीके से स्पष्ट नहीं है कि 2009 या 10 के पहले शिक्षकों पर टीईटी लागू होगा या नहीं होगा। और वही बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पकड़ के बैठ गया है कि शिक्षक तो ऐसा कह रहे हैं, सरकार ने संशोधन ऐसा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ये बात पकड़ के बैठ गई है। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों ये लीगल टीम और अन्य लोगों के द्वारा श्वेत पत्र की मांग की जा रही है। अब दोस्तों श्वेत पत्र के माध्यम से ये हो रहा है कि यहाँ पर सबके द्वारा ये कहा जा रहा है कि श्वेत पत्र के माध्यम से भारत सरकार ये स्पष्ट कर दे कि सुप्रीम कोर्ट जो बात पकड़ के बैठ गया है वैसी बात नहीं है। और भारत सरकार अपना जो मत है वो स्पष्ट कर सकती है कि 2017 में जो संशोधन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ समझ रहा है दोनों चीज़ बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर दोस्तों 4 लाइन के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकती है। और वहीं पर दोस्तों दिलीप सिंह रघुवंशी जी के द्वारा ये कहा गया है कि श्वेत पत्र वगैरह से कुछ नहीं होगा, या दोस्तों इनके द्वारा ये कहा गया कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। 25 लाख में शिक्षक में से कम 10 लाख शिक्षक भी दिल्ली पहुंच करके प्रधानमंत्री अनुरोध यात्रा में भाग ले तो सब कुछ हल निकल जाएगा। और इनके द्वारा दोस्तों ये भी कहा गया है कि ये सारा का सारा काम जो है मानसून सत्र से पहले होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो है मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा। तो यानी इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि देश के 10 लाख शिक्षक लखनऊ से दिल्ली पैदल यात्रा करके पहुंचे तब कहीं जा करके सरकार जो है जगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर पहले आप लोग देखिए ये श्वेत पत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप लोग देखेंगे मैं पूरी जानकारी जो है लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों श्वेत पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो जिसे सरकार जारी करती है, कोई संगठन जारी करता है, या कंपनी किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी नीति हो गया, योजना हो गया, समस्या हो गया और प्रस्तावित समाधान को विस्तार से समझाने के लिए जारी करती है। अब दोस्तों श्वेत पत्र का सफेद अर्थ क्या है? तो श्वेत पत्र का जो अर्थ है वो स्पष्ट और पारदर्शी। श्वेत का दोस्तों शाब्दिक अर्थ सफेद होता है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि दूध कहते हैं ना कि ये कोई दूध का धुला तो नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति दूध का धुला होगा तो इसका मतलब वो जो है पवित्र है या दोस्तों वो स्वच्छ है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए इसका नाम श्वेत पत्र है यानी सफेद पत्र। इसके माध्यम से दोस्तों सरकार अपने उद्देश्यों
विषयों को जो है स्पष्ट करती है, किसी विषय पर सही तरीके से जानकारी देती है। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा श्वेत पत्र कब जारी किया जाता है, तो वर्तमान स्थिति का विवरण देने के लिए, समस्याओं के कारण के लिए और दोस्तों पिछले निर्णयों का विश्लेषण करने के लिए। अब सरकार ने 2017 में तो निर्णय लिया था कि फाइनली सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा, तो सरकार का ये पिछला निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 2017 में सरकार के द्वारा संशोधन किया गया था, तो उसी संबंध में अब सरकार श्वेत पत्र जारी करके सारी चीजें क्लियर कर दे। तो सरकार ने जो पिछला निर्णय लिया है उस पिछले निर्णय का स्पष्टीकरण दे और सरकार का दृष्टिकोण क्या है उस चीज पर दोस्तों ये श्वेत पत्र जारी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि अगर मान लीजिए भारत सरकार श्वेत पत्र जारी कर देता है तो दोस्तों ऐसे में शिक्षकों को तुरंत राहत नहीं मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे जब श्वेत पत्र जारी होगा तो श्वेत पत्र जारी होने के बाद जिन जिन लोगों ने दोस्तों केस किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो रिव्यू याचिका खारिज हो गई है, उसके जितने भी लोग हैं वो भारत सरकार का वही आदेश या श्वेत पत्र ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे और उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या तो उस पर पुनः विचार करेगा, भारत सरकार जो श्वेत पत्र जारी करेगी, या सुप्रीम कोर्ट दोस्तों फिर से एक नई सुनवाई की तारीख दे सकती है कि अब इस केस में फिर से दोबारा से नई सुनवाई होगी, क्योंकि भारत सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके स्पष्टीकरण दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दोनों चीजें भी की जा सकती हैं और उसके बाद दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी उस श्वेत पत्र के अनुसार बदल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए श्वेत पत्र की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर श्वेत पत्र को लेकर जो है लोग नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे फाइनली श्वेत पत्र को लेकर ये भी पोस्ट आ रहा है कि श्वेत पत्र एक नीतिगत दस्तावेज है जो सरकार की स्थिति को स्पष्ट करता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवरराइड नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों इनके द्वारा पोस्ट में ये कहा गया है कि फाइनली जो है अगर भारत सरकार श्वेत पत्र जारी कर देगी तो ये जस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट नहीं देगा। बाकी जो मैंने आपको बताया वही चीज दोस्तों होने वाला है। अगर भारत सरकार 4 लाइन श्वेत पत्र जारी करके ये स्पष्टीकरण दे दे कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो न्यूनतम योग्यता को टीईटी समझ बैठा है, न्यूनतम योग्यता का मतलब टीईटी नहीं होता है बल्कि डीएलएड बीएड या उससे जो अन्य चीजें हैं वो होती हैं, तो ये चीजें श्वेत पत्र जारी करने के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकती है, तब सुप्रीम कोर्ट हो सकता हो मान जाए। तो दोस्तों इसीलिए श्वेत पत्र की मांग की जा रही है कि भारत सरकार जो है ये जारी करके बता दे कि सुप्रीम कोर्ट जो न्यूनतम योग्यता टीईटी समझ बैठा है वो टीईटी वास्तव में न्यूनतम योग्यता है ही नहीं। तो जैसे दोस्तों ये श्वेत पत्र जारी होगा फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट हो जाएगा कि भारत सरकार न्यूनतम योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को ना मान करके डीएड बीएड या उससे जो कम क्वालिफिकेशन है उसको मान रही है। और जैसे दोस्तों ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तुरंत जो ये टेट वाला जो न्यूनतम योग्यता वाला मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट टेट माना है या दोस्तों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का चक्कर है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को पुनः अपने फैसले पर विचार करना होगा और उसके बाद फिर से नया फैसला जारी करना होगा। तो दोस्तों यही तमाम प्रकार की चीजें हैं। बाकी यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरी जानकारी बता दी है। बाकी इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।